वासियों को 140 करोड़ भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी आकांक्षा का संविधान आज ही के दिन वर्ष 1949 में प्रस्तावित हुआ और सब लोगों ने मिल करके, जो संविधान सभा थी उसमें अद्भुत विद्वान लोग थे, सबने मिल करके उस संविधान की रचना की। और उसके प्रमुख रचनाकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी इसमें प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री थे, मौलाना आज़ाद जैसे लोग, बाबू जगजीवन राम जैसे लोग, अनेकों लोग थे। इसीलिए संविधान की जो आत्मा है वो मानव स्वतंत्रता और समता पर आधारित है। जो संविधान की आत्मा है वो सामाजिक न्याय पर आधारित है, वो नागरिक को सर्वोच्च महत्व देती है। और यही कारण है कि दुनिया के दूसरे संविधान भी आज भारत के संविधान को सैल्यूट करते हैं। मैं अपने संविधान को भी सैल्यूट करता हूं और उन संविधान निर्माताओं को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने हमको ये अद्भुत संविधान दिया है। और हम सबको इस संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखना है। इसकी जो मूल भावनाएं हैं, जो इसकी आत्मा है, उस आत्मा का सम्मान करना है, चाहे कितने दबाव, कितनी कठिनाइयां, कितनी चुनौती क्यों ना है। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर कहा है कि संविधान के मुताबिक 24 साल से मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। आज जो सारे देश में एक चिंता है वो है संवैधानिक संस्थाएं, संविधान के इतर जो संस्थाएं नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए बनी थी, जिनमें चुनाव आयोग भी है और दूसरी संस्थाएं भी हैं, आज सत्ता के दबाव में उनका दुरुपयोग हो रहा है। ये सबसे चिंताजनक बात है। जब हम बहुत ही परिपक्व राष्ट्र हो गए हैं तो ऐसे समय में संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से सत्ता का गुलाम बनाया जा रहा है, वो स्थिति सारे देशवासियों के लिए चिंताजनक है। ये कोई कांग्रेस भाजपा का मामला नहीं है, बल्कि सारे देश का मामला है। हाँ, ये बहुत एक श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक साधारण परिवार में जन्मे थे और इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी भी एक साधारण परिवार में जन्मे थे और उनके बाद जो है बहुत सारे और दूसरे लोग जो प्रधानमंत्री बने वो भी सामान्य या कृषक परिवारों से जन्मे हुए लोग थे। और क्योंकि रास्ता प्रशस्त ऐसे कि गरीब घर का बेटा भी, सामान्य घर का बेटा भी जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ये रास्ता प्रशस्त हुआ आज के दिन। यूँ तो आज का दिन भारतवासियों को एक नया जख्म जो पाकिस्तान ने देने की कोशिश की थी, उसको भी याद करने का दिन है और उसके शहीदों को भी याद करने का दिन है। और ये पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर कहने का दिन है कि तुम हमारे ऊपर आतंकवाद थोप सकते हो, लेकिन तुम भारत की शक्ति को और आत्मा को, दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। हम किसी भी कीमत पर तुम्हारे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और यदि ये ऑपरेशन सिंदूर के जख्म अभी भर गए हों तो हम नए जख्म देने के लिए भी तैयार हैं, यदि तुम मजबूर करोगे तो। उन्होंने ये भी कहा है संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है, वोट दे। एसआईआर को लेकर भी बातें सामने आ रही है। क्या देखिए, देश के अंदर चुनाव में दो स्टेक होल्डर हैं। एक स्टेक होल्डर सत्तारूढ़ दल है, एक स्टेक होल्डर विपक्ष है, या हो सकता है कुछ और राजनीतिक दल जो धारा से अलग हो दोनों की वो हो। लेकिन केवल सत्तारूढ़ दल ही को एसआईआर में विश्वास है, अपोजिशन को विश्वास है ही नहीं, दूसरे स्टेक होल्डर को विश्वास है ही नहीं। तो लोकतंत्र की गाड़ी आप एक ही पहिए से चलाना चाहते हो तो चलाओ। चुनाव आयोग का काम है दोनों पहियों को
को विश्वास में ले और लोकतंत्र की गाड़ी को निष्पक्ष भाव से आगे चलने दे। अपोजिशन को विश्वास नहीं है SIR की प्रोसेस में, बिहार में भी हमने देख लिया है। तो इसलिए ये तय करना अब संविधान के संरक्षकों और चुनाव आयोग का काम है कि वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के देश के एक हिस्से के मन में गंभीर आशंका और गंभीर शंकाएं खड़ी। लगता है भाजी आपको SIR के द्वारा वोट चोरी जो SIR तो वोट चोरी नहीं हो रहा, हम पागल हैं जो ऐसे ही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, और हम में से कोई ऐसा नहीं है बाकी जो वोट चोरी नहीं देख रहा है। हरिद्वार के लोगों से कहो गंगा जल लेकर के कह दे, क्या यहाँ हर विधानसभा चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में जाली वोट नहीं पड़ते? जो बाहर है वो यहाँ वोट डालने नहीं आते है? ये एक सिस्टम बना दिया है, और ये अकेले हरिद्वार में नहीं हो रहा है, ये पूरे राज्य भर में हो रहा है। विपक्ष को देने पड़ने वाले वोट काटे जाते हैं और भाजपा के वोट मोबाइल वोट बनाए जाते हैं। करीब 1 करोड़ भाजपा और RSS के कार्यकर्ता मोबाइल वोटर के रूप में काम करते हैं, जो इधर उधर जाकर के वोट डाल रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। हाँ, ममता जी ने भी जो सवाल उठाए बिल्कुल वाजिब आशंका है उनकी। हम उनकी आशंका के साथ हैं और भगवान करे उनको सदमति दे, वो अपने पुराने साथियों को सबको साथ लेकर के चले। और उनके एक बहुत ही पुराने साथी की उनको ये राय भी है और सद्भावना भी है कि सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करो। ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, ये केवल सत्ता बनाने की नहीं है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इसमें अकेला चलो रे नहीं चलेगा, इसमें सब साथ चलो रे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, उस वही भावना को लेकर के चलना पड़ेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।